चलिए। आज तो नहीं है भाई किसी की पहली क्लास। आज चलो। यस सर। हेलो। जी बताइए। सर मेरी पहली क्लास है आज। ठीक है भाई। ऑनलाइन का तो मेरे पास वैसे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है यार। पर कोई बात नहीं, बताता हूँ। चलिए। कल ओके। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। शायद क्रेडिट लिमिट को लेकर कुछ किया था। आज कुछ सीखते हैं थोड़ा पहले। राइट अ क्वेरी टू फैच। लिखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल रन। हाँ बिल्कुल। सेम सीट पे भी, हाँ भाई। यूज क्लासिक मॉडल्स आपको रन करना ही पड़ेगा जब भी आप हर बार लैपटॉप ओपन कर रहे हो तब। माई सिक्वल चला रहे हो तब भी। बस हाँ, बस ये लाइन सेलेक्ट करके रन कर दो। राइट अ क्वेरी टू फेच मिनिमम क्रेडिट लिमिट, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, सम ऑफ क्रेडिट लिमिट, एवरेज ऑफ क्रेडिट लिमिट एंड काउंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये सिंगल क्वेरी है। माई सिक्वल डाउनलोड पे लगा दिया। चलिए समझे। देखिए, ये लाइन तो आपको रन करनी ही पड़ेगी। ये क्वेरी आपको हर बार रन करनी है, चाहे आप सेम पेज पर काम कर रहे हैं चाहे नए पेज पर काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। पहला होता है मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज और सम। ये 5 हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये पांचों ही फंक्शंस सिर्फ नंबर्स पर वर्क करते हैं। मतलब क्या है इस बात का? भाई आप एक मिनिमम नंबर का ही तो मिनिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम आप किसी नंबर का ही तो निकाल सकते हो। बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना, हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम। और ये पांचों के पांचों फंक्शन सिर्फ नंबर पर ही वर्क करते हैं और कहीं वर्क नहीं करते। चाहे वो एक्सेल हो, पाइथन हो, चाहे यहाँ की बात चल रही है, माइसिकल की बात चले। अब लिखना कैसे है वो समझो। देखिए, सेलेक्ट मिन ऑफ क्रेडिट लिमिट, मैक्स ऑफ क्रेडिट लिमिट, एवरेज ऑफ क्रेडिट लिमिट, सम ऑफ क्रेडिट लिमिट और क्या है, काउंट ऑफ क्रेडिट। मैं तो एक लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उधर चला जाएगा, वरना वो आप लोग एक लाइन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, फ्रॉम कौन सी टेबल से? कस्टमर्स टेबल से। एक मिनट रुको जरा। तब तक आप इसको select करके रखिए, अब आपको- आया उसमें आ गया। चलिए समझिए। आपने जब इसको रन किया होगा, जब आपने इसको रन किया होगा तो आपके पास आउटपुट कुछ ऐसा आया। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा कोशिश करना और याद भी रखना इस पॉइंट को। आपने मिनिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, एवरेज निकाला, मैक्स निकाला, जो भी निकाला आपने, इनका ट्रिपल आउटपुट होंगे या सिंगल आउटपुट होगा? ये बताओ। सिंगल आउटपुट होगा। ये बात क्लियर कर पा रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो मैं क्यों बता रहा हूं। सपोज करो, आपने मुझसे अगर ये कहा था कि सर आपने तो सिर्फ मिनिमम क्रेडिट लिमिट ले लिया, मैक्सिमम ले लिया, ये सब ले लिए, क्या मैं ये लिख सकता था? रन मत करना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉमा, मिनिमम क्रेडिट लिमिट। आप लोग लिखना मत, बस मैं समझा रहा हूं। फ्रॉम कस्टमर्स, क्या मैं ये लिख सकता था? क्यों? समझिए अभी, अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास एरर आ जाएगी। अभी एरर आ क्यों रही है, थोड़ा समझो। ये एरर इसलिए आ रही है, आप खुद देखो भाई, मिनिमम क्रेडिट लिमिट का तो आउटपुट एक सिंगल होगा, पर कस्टमर नेम तो बहुत सारे होंगे। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसके नंबर ऑफ रोज तो ज्यादा हो गए, और इसकी नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक ही रहेगी। तो क्या मैच करेंगे कभी? नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसे नहीं किया जाता है। करेंगे इसको सॉल्व, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ऐसे सॉल्व नहीं होगा कभी भी। ये क्लियर कर पा रहे हो? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज ज्यादा है और इसके नंबर ऑफ रोज कम है। हमेशा जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं आपके पास, उन सबका आउटपुट सिंगल आउटपुट होता है। क्लियर हो ना इस बात पे? आते हैं वापस और फिर से इसी को देखते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, रन किया, मेरे पास आउटपुट ये आया। अब जरा इनके जो कॉलम नेम लिखे हैं वो देखो क्या लिख कर आ रहा है। कॉलम नेम पर लिख कर आ रहा है मिनिमम क्रेडिट लिमिट, मैक्स, एवरेज, सम, काउंट। मतलब जो आपने लिखा था क्वेरी के अंदर, वही आउटपुट आपको दिखाई देगा। पर अगर आपको अपना कोई नाम देना है, मतलब मैं चाहता हूं कि मिनिमम क्रेडिट लिमिट ना लिख कर आए, जो मैं पास करूं वो लिख कर आए, तो फिर हम एक कॉमा से पहले, ध्यान रखना, जैसे कॉमा है इससे पहले, यहां पर हम यूज करते हैं एक ऑपरेटर जिसका नाम है एस, एलियास बोलते हैं।
एज, ठीक है, इसको बोलते हैं अलियास। और सिंगल कोट के अंदर जो भी नाम आप यहां लिखोगे वही नाम वहां लिख कर आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो मिनिमम, मिनिमम क्रेडिट लिमिट, ठीक है। यही काम मैं मैक्सिमम के साथ भी कर सकता हूं, सम के साथ भी कर सकता हूं, और ये वाला भूलना मत, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबके साथ कर सकते हो आप, कुछ ऐसे। अब अगर आप रन करते हो तो आउटपुट कुछ है, जो नाम आप दोगे वही नाम इसमें लिख कर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अलियास, या फिर कॉलम का नाम अगर आपको ऐसे रखना है आउटपुट में तो आप ऐसे ही रखोगे। और ये इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। बताइए, कोई डाउट? पढ़ चुके हैं आप लोग तो। क्लियर हुआ ये आउटपुट है, टेबल का नाम नहीं है ये। फिर से डिफरेंस समझने की कोशिश करो एक बार, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। ये जो आउटपुट है, आप सिर्फ इन्हीं का नाम रख सकते हो अपने हिसाब से। टेबल के अंदर जो नाम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आउटपुट का नाम हम इससे रख सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि क्या किसका आउटपुट है। पूछो जरा। क्लियर हुआ? एक मिनट और देख लेता हूँ। नहीं है। घर ले आओ। समझ में आया? हाँ, 28 पे कर दो। क्लियर हुआ? चलूं आगे? समझ में आए? अब ध्यान रखना, आगे चलकर अब नहीं बताऊंगा दोबारा कि नाम कैसे रखा जाता है किसी भी आउटपुट का। एक ही तरीका है पूरे एसक्यूएल के अंदर, एज, एज करके नाम रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा कल, चलो एक और टॉपिक समझते हैं। कल वाला एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं, या चलो आप लोग मुझे बताना क्या आउटपुट होगा। ये मेरी एक टेबल है एम्प्लॉय, इसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है लाइक 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय नेम B C D और E, एज वट एवर जो भी आप रखना चाहो। सैलरी है मेरे पास 1000, 2000, 9000, ठीक है, और 7000, इसको 12 कर लेते हैं, और 3000, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन किया था कि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी, या फिर कुछ टॉप 5 सैलरीज, टॉप 5 क्रेडिट लिमिट, कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, याद है? तो कल हमने क्वेरी लिखी थी कुछ ऐसे, सेलेक्ट, बताओ किसी को याद है वैसे? मुझे टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी चाहिए, क्या लिखोगे? मतलब नाम भी चाहिए मुझे और सैलरी भी चाहिए।
तो आप ये कहोगे ना, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ऑर्डर बाय, सैलरी, डिसेंडिंग और लिमिट 3। यही है ना? ठीक है, ठीक है, ये क्वेरी थी हमारी। अब क्वेश्चन सुनो। इसका आउटपुट क्या आता? इसका आउटपुट आपके पास आता कि भाई 12,000, 9,000 और 7,000। और नेम हमारे पास क्या आते? बी सी डी। ठीक है, बी सी और डी, ये आता है इसका आउटपुट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कुछ सैलरी ऐसी हो जाए, अब अब बताओ टॉप 3। 9 तो है ही नहीं, अच्छा 9, हाँ 12। अगर यही क्वेरी आप इस पे चलाते हो तो आउटपुट क्या आता, मुझे बस वो बताओ। बीडीसी मतलब 12,000, यही आता ना इसका आउटपुट, 12,000, 12,000, 9,000। पर क्या टॉप 3 सैलरी है? ये तो टॉप 3 है ही नहीं। ये तो भाई एक सेकंड हाईएस्ट है, एक हाईएस्ट है। प्रॉब्लम समझ पा रहे हो कि भाई प्रॉब्लम क्या आई? कि अगर किन्हीं कस्टमर्स की सैलरी सेम हो गई और आपसे टॉप 3, टॉप 2 वट कुछ भी कह दिया, तो ये क्वेरी तो फिर वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि इसका आउटपुट फिर ये वाला आएगा। अब कुछ नहीं करना होता ऐसे केसेस में। हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ सेम रहता है, और बस चेंज क्या करना होता है? चेंज करना होता है ये, यहां पर आ जाता है बस आपके पास ग्रुप बाय। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप बाय। ये करेगा क्या? भाई सेलेक्ट करेगा एम्प्लॉय नेम, सैलरी टेबल से। अब ग्रुप बाय आपने कर दिया, यहां पर आपने ऑर्डर बाय नहीं लगाया। लगाना चाहो लगा सकते थे, इसके आगे लगा सकते थे, बाद में देखेंगे, पर मैं आपको जनरल बता रहा हूं। ग्रुप बाय किस पे लगाया आपने? सैलरी पे। तो आप यही तो कह रहे हो कि सैलरी को ग्रुप बाय करो। और ग्रुप करने का क्या मतलब है? कि एक जैसे दिखने वाली चीजों को वो क्या कर देगा? ग्रुप कर देगा। बात समझ पा रहे हो? और उनमें से कितनी वैल्यू उठाएगा? बस एक। अब अगर आप ये क्वेरी चलाते तो आपके पास आउटपुट आता कुछ ऐसा, 12,000, 9,000 और फिर 3,000, ये आता आपके पास। अब बात करते हैं कि 12,000 आता कौन सा। भाई यहां पर तो दो 12,000 है, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर से उठाता है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग मतलब जो स्टार्ट करता है वो पहले नंबर से ही करता है। और वैसे भी हाँ, अरे वो ऑर्डर बाय में लगाएंगे ना, वही तो बता रहा हूँ, इसके आगे ऑर्डर बाय भी तो लगाओगे, तभी तो करोगे। आप उस वाले पे चलाओगे नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर किसी का भी क्रेडिट लिमिट सेम नहीं है। जब आएगा मैं खुद ही करा दूंगा ग्रुप बाय कहाँ यूज करना है। अब ये ग्रुप बाय, चलो एक और बता देता हूँ, इसको देखो। अरे ये समझ में आया? चलो अभी ग्रुप बाय यूज करेंगे तब, क्योंकि क्वेरी आएगी तब यूज करते हैं। फिलहाल इतना क्लियर हुआ? क्वेरी लिखो, राइट अ क्वेरी टू फेच दोज कस्टमर्स, write a query to fetch those customers whose country is USA. Write a query to fetch those customers whose country is USA. करो। ये क्यों करा रहा हूं क्वेश्चन, अभी बताओ। क्वेश्चन में लिख देता हूं, राइट अ क्वेरी। हाँ भाई, कस्टमर मतलब कस्टमर नेम। राइट अ क्वेरी टू फेच दोज कस्टमर्स whose country is USA.
कस्टमर का नाम और कंट्री निकालना है। करिए। ये ऊपर चलते लास्ट में कभी सेमीकोलन नहीं आता फ्रॉम से पहले। हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉल हो रहा है। हाँ वो चलेगा चलेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। अरे वेयर क्लॉज पढ़ा है ना सबने, वही तो लगाओगे। हो गया। माइस्क्ल है आपके पास। डेटा नहीं होगा। क्लासरूम में ऐड हो। अरे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वेयर कंट्री इक्वल टू यूएसए लगा दो। मैच करना चाहिए एग्जैक्ट। ऐसे लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन भी वही दिया, आंसर भी वही लिख दिया, ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश थोड़ी ना लिख रहे हैं भाई साहब। वेयर कैसे यूज करते हो। वेयर क्लॉज। क्यों वेयर क्लॉज नहीं पढ़ा। वेयर क्लॉज नहीं पढ़ा हम लोगों ने। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले वही पढ़ा था। सेलेक्ट कस्टमर नेम कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल्स टू यूएसए। बस इतना ही तो करना था, इसमें क्या लिख रहे थे भाई। मल्टीप्लाई का निशान क्यों। अगर स्टार लगाओगे तो मल्टीप्लाई स्टार, स्टार लगाओगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना। लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं देखनी। स्टार का मतलब याद है ना, ऑल इंफॉर्मेशन। तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं देखनी। हो गया। ऑल इंफॉर्मेशन भूल गए। वीडियो वगैरह नहीं देखते हो ना, फिर आज पूछ रहे हो। तो लॉजिक है इस बात का। अच्छा, अब अगर आपके पास क्वेश्चन आया था कि जर्मनी का निकालो तो फ्रांस का निकालो तो कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी कंट्री इक्वल्स टू फ्रांस, यही करते। अब क्वेश्चन सुनो। राइट अ क्वेरी टू फेच दोज कस्टमर्स whose country is USA, Germany and France। बिल्कुल, तीनों का। इसके थ्रू मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए दिया है क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी टू फैच दोज कस्टमर्स हुज कंट्री इज यूएसए फ्रांस जर्मनी, या जर्मनी फ्रांस वट एवर, कुछ भी कर लो। जर्मनी एंड फ्रांस, तीनों का एक साथ चाहिए। कौन सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हाँ कोई बात नहीं। वो तो हमें सीखना ही है ना, एक बार ही सीखना है, ये सब याद हो जाएगा। क्या किसी ने। यूएसए फ्रांस जर्मनी। लाइव है।
बोला गायब हो क्लास से। आइए, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ क्वेरी टू फैच दोज कस्टमर हुज कंट्रीज यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, वट कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर मल्टीपल चीजों की बात होने लगे, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे कि हमने वेयर की कंडीशन तो डाल दी, वेयर, इसी के आगे हमने फिर जर्मनी लिख दिया। कुछ ऐसा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि होता है ये। ठीक है, कुछ ऐसा करने की कोशिश हम लोग करते हैं, पर ये हो जाएगा गलत। ओके, बताओ क्या लिखा। अरे अलग अलग थोड़ी ना करो। रन करो। चलो कोई बात नहीं, आओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते भाई, तो देखो फ्रांस फ्रांस का आ रहा है। कोई बात नहीं, समझो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एक साथ मल्टीपल चीजों का आउटपुट चाहिए, तो वेयर तो लगेगा, कंट्री भी लगेगा, बस इस बार ये इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। यहां पर आता है एक ऑपरेटर और उसका नाम है इन, और ब्रैकेट के अंदर बस ये तीनों को लिख दो, खत्म। तो इन एक ऑपरेटर है, ठीक है, इन एक ऑपरेटर है जो ये कहता है कि इसके अंदर जो जो है उनकी ही इंफॉर्मेशन निकाल कर लाइए। अब रन करिए, आ जाएगा। हमने सेलेक्ट किया, रन किया, तो हमारे पास इस बार फ्रांस और यूएसए और जर्मनी जिनका भी डेटा है सारा आ जाएगा। सही है, ये सब बेसिक बेसिक चल रहा है अभी। अच्छा, अगर मैं इसी में लिख दूं नॉट इन, तो क्या होगा। ठीक है, बस अगर आप इसी क्वेरी में यहां पर लिख देते हो नॉट इन, तो इन तीनों को छोड़ सकते। अरे समझ में आ रहा है सब। चले नेक्स्ट। किसको, ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना, अरे करवाऊंगा भाई, ग्रुप बाय ऐसे नहीं चलेगा। करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, करना है भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा वो। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए, राइट अ क्वेरी टू फैच दोज कस्टमर्स, write a query to fetch those customers whose credit limit whose credit limit between 10,000 to 30,000. Write a query to fetch those customers whose credit limit between 10,000 to 30,000. अच्छा, इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी है। आयुष भाई, आपको एक लिंक मिला होगा, क्लासरूम का भी लिंक मिला होगा आपको, आपकी पहली क्लास है ना। हाँ जी सर, मिला हुआ है लिंक मेरे को ना। हाँ हाँ, तो एक बार पहले उनको देखो, परसों की क्लास देख लेना, मतलब दो ही क्लास हुई है, इससे पहले वाली क्लास देख लेना, बस सफिशिएंट है। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं आज ही इसके बाद देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। और ओके। इवन कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। ओके सर। क्रेडिट लिमिट वो भी तो चाहिए, हाँ नाम के साथ। आ गया।
बताओ क्या लिखा है। यहां पर आपने कंट्री हटाकर क्रेडिट लिमिट कर दिया होगा। इसको हटा दिया होगा। अब आगे बताओ। वेयर क्रेडिट लिमिट बिटवीन, बिल्कुल, 10,000 एंड 30,000। ठीक है। एंड एक ऑपरेटर है और बिटवीन भी एक ऑपरेटर ही है। आप रन करोगे तो आपके पास वो कस्टमर्स आ जाएंगे जिनकी क्रेडिट लिमिट 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में है। तन्वी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। उस दिन हटाया होगा तो हिला दिया। करना थोड़ा सा। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। रुक जाओ। थोड़ा सा करो। हाँ हाँ। हल्की। इस पे आ जाओ। रुको। हाँ हाँ, तो टेढ़ा ही है वो। रुको तो। हम्म, मेरे को टच तो करने दो, रुको। हाँ अब ठीक है। अभी भी थोड़ा सा है। चलो छोड़ो, कोई नहीं, बाद में हाँ, ठीक है। ठीक है। अरे समझ में आया। हम्म? अरे ज्यादा कर दिया क्या। ज्यादा टेढ़ा हो गया क्या। करो। पहले तब भी सही था। बस बस। ठीक है, चलेगा। बाद में देखिए। अभी भी है टेढ़ा, बट ठीक है, बाद में देखिए। हाँ, बाद में देखिए। चलिए, क्लियर हुआ ये वाला। इन, इन हो गया। इन, नॉट इन, एंड बिटवीन। ठीक है। वेयर। और क्या बचा बेसिक में भी। हम्म? और भी यूज, यहीं पे एंड था, अगर और लग जाए। हैविंग पे आएंगे बाद में, अभी नहीं। पहले बेसिक तो सीख लें। पढ़ चुके हो क्या पहले से। और क्या बचा है बेसिक लेवल पे। चलिए। हम्म? अच्छा हाँ, चलो डिलीट वगैरह के बारे में आइए। एक टॉपिक इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। एक होता है ड्रॉप। ठीक है। एक होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट। और एक होता है डिलीट। ठीक है। देखो, हमारे पास एक है ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट। अगर आपको कोई डेटाबेस को डिलीट करना है, ठीक है, तो हमेशा यूज करेंगे आप ड्रॉप। क्वेरी क्या लिखेंगे आप लोग। ड्रॉप डेटाबेस। अरे रन मत करने लगना ये क्वेरीज। ठीक है। और डेटाबेस का नाम जैसे मैंने लिया क्लासिक मॉडल्स। अरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रन मत करना। क्लासिक मॉडल्स। ठीक है।
अगर आपको टेबल डिलीट करनी है तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, जैसे एग्जांपल कस्टमर्स। ठीक है। अगर डेटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। टेबल ड्रॉप करनी है तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ठीक है। अच्छा, इन सब से होता क्या है ड्रॉप से? ड्रॉप से अगर आप पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट करते हो तो पूरा डेटाबेस ही खत्म हो जाएगा। टेबल ड्रॉप करते हो तो पूरी की पूरी टेबल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगर हम ट्रंकेट चलाते हैं तो लिखते हैं ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। अब क्वेश्चन क्या आता है इंटरव्यू में? क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। कोई बताएगा? वैसे किसी को पता हो तो बताओ। बिल्कुल आया समझ में किसी को? ऐसा क्या बोल दिया भाई? पर बोला है ना, सही है। गलत नहीं बोला। देखिए, ये एक टेबल है कस्टमर्स की, इसमें हमारे पास तीन कॉलम है, मान लो ए बी सी, और इनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर मैं करता हूं ड्रॉप टेबल कस्टमर, तो ये पूरी की पूरी टेबल का जो स्ट्रक्चर के साथ सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है। बट अगर यही मैंने ट्रंकेट पर चलाया होता तो ट्रंकेट कहता है कि इसके अंदर जो डेटा है सिर्फ उसको डिलीट करो, मतलब स्ट्रक्चर रह जाएगा, मतलब कॉलम नेम डिलीट नहीं होंगे, हेडिंग्स आपके डिलीट नहीं होंगे। जबकि ड्रॉप में कुछ भी नहीं बचता। ड्रॉप से पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर तक डिलीट हो जाता है, पर ट्रंकेट से सिर्फ डेटा ही डिलीट होता है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। ठीक है। अब आया समझ में? उन्होंने सही बोला था, स्कीमा डिलीट नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल। स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर की ही बात होती है। अब बात करते हैं डिलीट की। अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है, जैसे एग्जांपल भाई किसी का एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 वट एवर कुछ भी है, मुझे उसको डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम मान लो कस्टमर, वेयर वेयर कस्टमर आईडी या वट एवर जो भी है हमारे पास इक्वल्स टू 1 1 2 3 वट एवर जो भी आप लिखोगे। ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्लियर हो पा रहा है? उससे पूरा स्ट्रक्चर डिलीट होता है, इससे ओनली डेटा डिलीट होता है, और इससे आप कोई पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हो। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बता देता हूं, आता है, बेसिक लेवल पे आता है। इसमें पहले से बताओ, इसमें कोई डाउट है? समझ में आ रहा है कैसे डिलीट होगा? मतलब अगर आपने कस्टमर का नाम लिखा होता तो कस्टमर का नाम जो भी नाम होता उसकी रो डिलीट हो जाती। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपके डेटा में कस्टमर नेम अमन 5 बार आ रहा है कहीं कहीं पर, और आपने लिखा कस्टमर नेम इक्वल्स टू अमन, तो क्या सारे अमन डिलीट हो जाएंगे या फिर सिर्फ पहला अमन डिलीट होगा? वेयर दोबारा नहीं, एक ही बार लगे ना भाई वेयर। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने लिखा यही, बस यहां पर मैंने लिखा